हरिओम तत्सत। यह मिथुन लगने की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी है और दसम भाव में विराजमान है। दसम भाव में विराजमान होने के कारण पिता, राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान तथा सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है और पराक्रम में भी वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से सूर्य चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो माता, भूमि, भवन, वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और यहाँ सूर्य पर राहु, केतु, शनि की दृष्टि नहीं है और सूर्य पीड़ित भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर सूर्य अच्छा ही फल दे रहे हैं। चंद्रमा इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है और शनि के घर में विराजमान है। और इस पर देखिए केतु की दृष्टि है, यानी कि जो चंद्रमा है वह शनि के घर में विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि है, यानी भाग्य भाव में चंद्रमा पीड़ित हो गए, जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है, मानसिक परेशानी बनी रहती है और धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है और कुटुंब से भी मतभेद बना रहता है। और यहाँ से चंद्रमा तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ चंद्रमा केतु से पीड़ित हैं, जिसके कारण धन से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्या होती है, विशेषकर जब केतु या चंद्रमा की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा जब आएगी उस समय धन से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए यहाँ पे चंद्रमा को प्रबल करें, मंत्र जाप करें और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। और दूसरी बात कि चंद्रमा जो है सूर्य से बिल्कुल नज़दीक है, त्रयोदशी का जन्म है, अमावस्या के पास का जन्म है, तो पक्ष बल में भी चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो इसलिए चंद्रमा का मंत्र जाप करें, प्रबल करें, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी हैं और रोग एवं शत्रु के स्वामी हैं और सप्तम भाव में विराजमान है और यह जो है गुरु के घर में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है और सस्टेस भी है मंगल और आईएस भी है, दोनों का फल मिलेगा। तो कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है और पत्नी भी रोजगार करने वाली होती है और यहाँ से और आमदनी का भी अच्छा योग बनता है। और यहाँ से मंगल देख रहे हैं दसम भाव पे, जिसके कारण पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति पराक्रमी और हिम्मती और निडर भी होते हैं। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ देखिए मंगल पर राहु की दृष्टि है। मंगल अकेले का मैंने फलादेश बता दिया, परंतु मंगल पर राहु की दृष्टि है, तब क्या फलादेश हो जाएगा? तब फलादेश हो जाएगा कि पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पत्नी से मतभेद हो जाता है और आमदनी प्राप्त करने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पैसा भी कई जगह फंस जाता है, अटक जाता है। तो यहाँ हमें मंगल का रत्न नहीं धारण करना है, क्योंकि एक तरह से मंगल को इस कुंडली में अकारक माना जाता है, लेकिन मंगल का मंत्र जाप इत्यादि आप कर सकते हैं। सबसे मुख्य है राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना, तभी जाकर जो है आमदनी से संबंधित जो परेशानी है, जो रुकावट है, वह दूर होगी। और उसके बाद हम बुध के विषय में चर्चा करते। बुध लगने से भाग्य भाव में बैठे हुए हैं तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, माता, भूमि, भवन, वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु बुध 26 अंश के हैं, अंश बल में बिल्कुल कमजोर हैं, इसलिए आपको बुध को प्रबल करना चाहिए, जिससे जीवन में श्रेष्ठ उन्नति हो। गुरु जो है इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है और गुरु यहाँ देखिए शनि के घर में भाग्य स्थान में विराजमान है, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है, भाग्यशाली पत्नी भी प्राप्त होती है, पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि गुरु जो है स्वयं से द्वादश भाव में विराजमान हो गए हैं, फिर भी उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और यहाँ से जो गुरु है वो लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है एवं भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और
पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ देखिए चलित कुंडली में जो गुरु है वह दसम भाव में विराजमान है स्वराशि में, तो यह रोजगार के लिए बहुत अच्छा योग हो गया। लग्न कुंडली में तो गुरु चले गए हैं अपने से द्वादश भाव में यानी भाग्य स्थान में, लेकिन चलित कुंडली में दसम भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। अब उसके बाद हम शुक्र से संबंधित चर्चा करते हैं। तो शुक्र इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, और मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र को कारक माना जाता है। तो शुक्र यहाँ विराजमान है एकादश भाव में, तो आमदनी बहुत अच्छी होती है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी आमदनी के योग होते हैं, परंतु खर्च भी अधिक रहता है। और यहाँ से शुक्र दृष्टि डाल रहे हैं स्वयं के घर में, यानी विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ पे देखिए शुक्र के साथ राहु भी विराजमान है। जब भी शुक्र के साथ राहु विराजमान होते हैं तो वैवाहिक जीवन के सुख में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। इसलिए शुक्र का मंत्र जाप करें, राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। शनि जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और आयु के स्वामी हैं और षष्ठ भाव में विराजमान है रोग एवं शत्रु के घर में। तो यहाँ विराजमान होने के कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है, परंतु भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं स्वयं के घर में, तो आयु में वृद्धि होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। और यहाँ से जो है तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में कुछ परेशानी भी होती है। अब देखिए जो शनि है वह चलित कुंडली में मंगल के साथ विराजमान हो गए, तो अब जो शनि भाग्य भाव के स्वामी हैं और यहाँ विराजमान हो गए, तो जिसके कारण भाग्यशाली पत्नी तो प्राप्त होगी, परंतु मंगल के साथ शनि का संबंध बन जाएगा, तो वैवाहिक जीवन में परेशानी के भी योग बनेंगे। यानी कि मंगल पर जो राहु की दृष्टि थी, जिसके कारण तो वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग बन ही रहा था, और चलित कुंडली में शनि जो है मंगल के साथ बैठ जा रहे हैं, इसके कारण भी परेशानी का योग बन रहा है। तो इसलिए शनि से संबंधित भी उपाय करना आवश्यक है। राहु जो है इस कुंडली में एकादश भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी अचानक लाभ होता है तो अचानक बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। यहाँ से राहु तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी होगी, मतभेद होगा। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। लेकिन सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे मंगल पर, तो यह बहुत परेशानी वाली योग है, मतलब पत्नी वैवाहिक जीवन से संबंधित सुख में कठिनाई एवं परेशानी और आमदनी में भी परेशानी, क्योंकि मंगल आमदनी भाव के भी स्वामी है और शत्रु भाव के भी स्वामी हैं और पीड़ित हो रहे हैं, तो शत्रु से भी परेशानी होगी। तो इस प्रकार से आपको राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। केतु यहाँ पंचम भाव में विराजमान है, तो कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। और केतु यहाँ देखिए चंद्रमा को दृष्टि डाल रहे हैं भाग्य स्थान में, जिसके कारण भाग्य की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है और धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि अचानक लाभ होगा तो अचानक नुकसान भी हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार से गलत प्रकार से अगर इनकम हो रहा है तो वहाँ सावधान हो जाना चाहिए। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य से संबंधित कुछ सामान्य परेशानी भी होती है, तो केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। तो इस कुंडली में आपने समझ के देखिए रोजगार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं है, परंतु तो रोजगार में तो कोई परेशानी होगी नहीं। चलित कुंडली में सूर्य यहाँ है, देखिए राहु के साथ अगर चलित कुंडली में सूर्य यहाँ आ जा रहे हैं तो आमदनी में परेशानी होगी, यानी रोजगार में परेशानी नहीं है। गुरु भी यहाँ विराजमान है, तो केतु गुरु को नहीं पीड़ित करते हैं, और गुरु दसम भाव में आ जाएंगे यहाँ पर चलित कुंडली में तो भी परेशानी नहीं है। परेशानी मुख्य किससे है? राहु से है। यदि जैसे सूर्य चलित कुंडली में यहाँ आ गए तो राहु के साथ विराजमान हो गए, तो आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात, आमदनी भाव के स्वामी जो मंगल हैं, इस पर राहु की दृष्टि है, तो जिसके कारण आमदनी में तो परेशानी होगी, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होगी, शत्रु पक्ष से भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसी प्रकार जैसे धन भाव के स्वामी जो चंद्रमा है, उस पर केतु की दृष्टि है,
तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। अर्थात कि इस कुंडली में जो धन से संबंधित जो मुख्य प्रॉब्लम है उसका मुख्य कारण है राहु और केतु के द्वारा मंगल, चंद्रमा, इन सब चीज़ों का पीड़ित होना। तो इसमें चंद्रमा को पहले ठीक करना जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है और द्वितीय से धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं। चंद्रमा मारक भी नहीं होते हैं और अमावस्या के आसपास का जन्म है तो चंद्रमा कमजोर भी हैं। इसलिए चंद्रमा को प्रबल करें, मंत्र जाप करें और मंगल का तो रत्न धारण करना नहीं है और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें और लक्ष्मी मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि धन एवं रोजगार से संबंधित जो परेशानी है वह आपकी दूर हो सके। और वैवाहिक जीवन के लिए जैसा कि मैंने बताया कि मंगल पर देखिए राहु की दृष्टि है और चलित कुंडली में शनि भी यहाँ आ जा रहे हैं, तो मंगल, शनि और राहु दोनों से पीड़ित हो रहे हैं, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी हो रही है। अर्थात कि आप मेन राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे तो आपकी सारी परेशानी दूर होगी। और चंद्रमा जैसे द्वितीय भाव के स्वामी हैं तो कुटुंब के भी स्वामी हैं, पत्नी भी कुटुंब ही होती है। तो इस प्रकार आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश विस्तार से लिखे गए हैं, उसको समझकर उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।